नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए हैं और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आपको दशहरा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में टिकट बांटे जाने के बाद कहीं खुशी है तो कहीं गम का नजारा सामने आ रहा है। वहीं चंदला विधायक राजेश प्रजापति को भाजपा ने टिकट नहीं दिया। राजेश प्रजापति बेहद आहत भी हुए हैं। समर्थकों के साथ दर्शन के लिए अलहम देवी दरबार में पहुंचे राजेश प्रजापति से बातचीत के दौरान वो भावुक हो गए और रोने भी लगे। उन्होंने टिकट वितरण में धांधली के आरोप लगाए हैं। मनगांव में भाजपा के विधायक पंचूलाल को टिकट नहीं दिया गया है, जिसके बाद पंचूलाल ने बगावती तेवर अपनाना भी शुरू कर दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि पार्टी ने इस सीट पर प्रत्याशी को लेकर दोबारा विचार नहीं किया तो वह पत्नी को चुनावी मैदान में उतारेंगे। उन्होंने पार्टी पर ज्यादती का आरोप भी लगाया है। बातचीत के दौरान विधायक पंचूलाल बेहद भावुक हो गए और अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए रो पड़े। वो व्यक्ति 4 दल बदल करके आया और आज इतना बड़ा महान हो गया जिसके कारण से टिकट दी गई। तो हम पार्टी के शीर्ष नेता, हम पार्टी का विरोध नहीं करना चाहते। ये कोई पार्टी का, मैं अपना ग्लानि और दुख प्रकट करना चाहता हूँ। आज ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी क्यों टिकट देगी और इस कारण से आप सब लोगों को हमने यहाँ आमंत्रित किया हो कि हमको ये बता दिया जाए, कम से कम हमारे आत्मा में ये ढाढ़स बन जाए। इस कारण से पंचूलाल जी आपका टिकट काटा गया। इधर पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्ष सिंह चौहान कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हर्ष बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से बेहद नाराज है। हर्ष चौहान की मां ने अपना दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने मेरे बेटे हर्ष को टिकट नहीं दिया। मेरे पति ने पार्टी के लिए पूरा जीवन लगा दिया है। जिस व्यक्ति ने घर बार छोड़कर पार्टी के लिए अपना जीवन त्याग कर दिया, उसके साथ ये न्याय नहीं तो क्या है। दूसरी बार निमाड़ की जनता के साथ फरेब हुआ है, लगातार दूसरी बार हमें धोखे में रखा गया। पहले ही इनके द्वारा कहा गया था कि हारे हुए कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाएगा, वो भी जो निर्दलीय से हारे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं, ऐसे लोगों को टिकट मिल गया। बहरहाल अब आज तो मैं शहर में आया हूँ, सबसे चर्चा करूंगा, जनता का सेवक हूं और जो मालिक कहेगा वो सेवक करेगा। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे पति ने क्या कमी की थी पार्टी की सेवा करने में, क्या कमी की थी तो आज मेरे को ये दिन देखना पड़ रहा। जिस व्यक्ति ने अपना घर द्वार छोड़ के अपना जीवन त्याग कर दिया था, उनके साथ में ये न्याय तो आगे क्या होगा, इसको आप समझे और आगे का निर्णय। इधर भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्याशी चुनने में पार्टी ने पारदर्शी तरीका अपनाया है और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि 2018 की तुलना में कांग्रेस की तैयारी ज्यादा बेहतर है और उस समय की तुलना में सत्ता विरोध लहर भी है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए हैं। तंत्र को बचाना है तो निष्पक्ष चुनाव होना आवश्यक है, ये बुनियाद है लोकतंत्र की। हमारा कहना एक है कि हमने बटन दबाया, बटन दबा के 7 सेकंड के लिए हमारे को दिखा और डब्बे में गिर गया। अब कई लोग देख नहीं पाए तो डब्बे में गिर गया। अब क्या करो? हमारी मांग केवल यह है कि वीवीपैट, अब ईवीएम से चुनाव कराओ, मैं उसके पक्ष में हूं, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, ये बात मैं कहना चाहता हूं आपसे। लेकिन मैं एक मतदाता हूं, मेरा ये अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है कि मेरा वोट
सही रिकॉर्ड हो, सही जगह जाए और सही काउंट हो, ये मेरा अधिकार है। इधर भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आलोट में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया और कहा है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि इस बार आलोट से भाजपा विजय श्री प्राप्त करेगी और साथ ही प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने चिंतामणि मालवीय को लेकर कहा है कि यह बहुत मासूम है और इनके बच्चे जैसा स्वभाव है। मुझे तो कहीं बिखराव नहीं दिखा और सब कार्यकर्ता लगे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थोड़ा सा कभी कभी नाराज हो सकता है, नाराजी अपने दिखा सकता है, पर पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जाता। इसलिए हमें विश्वास है कि सारे प्रदेश में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है सरकार बनाने का, वही मुझे आलोट में दिखाई दे रहा है। और यहाँ हम 2/3 बहुमत से प्रदेश में भी जीतेंगे और आलोट की सीट भी हजारों से जीतेंगे। तो चलिए बात निवाड़ी की कर लेते हैं। जो निवाड़ी के पृथ्वीपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी नितेंद्र राठौर ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ जनता चुनाव लड़ रही है। हमने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस बार जनता का हाथ अपने घर के बेटे के साथ है। जी, आज नामांकन पत्र दाखिल किया है सभी समर्थकों के साथ में, सभी लोगों के साथ में। और ये चुनाव जो पूरे मध्य प्रदेश में इस बार जो परिवर्तन की लहर है, लोग जो भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं और जनता में जो आक्रोश है जो सड़कों पे दिखाई दिया पृथ्वीपुर में भी और पूरे मध्य प्रदेश में, तो इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और अत्याचार, महंगाई के विरोध में, उनकी गलत नीति जिसकी वजह से हमारे नौजवान साथी बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी गलत नीति जिसकी वजह से हमारे किसान साथी परेशान हैं, इस सब के विरोध में इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ जनता चुनाव लड़ रही है। और आज मैंने यहाँ पृथ्वीपुर में नामांकन अपना दाखिल किया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद अपने घर के बेटे के साथ जरूर रहेगा। मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद सियासी दलों के सामने उनके ही नेता चुनौती पेश करने लगे हैं। आष्टा विधानसभा में भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल इंजीनियर को प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद विरोध प्रदर्शन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गोपाल इंजीनियर को टिकट दिए जाने के विरोध में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया है। ने देखा क्या है और कौन सा ऐसा सर्वे निकाल के देखा है कि जिसमें 3 बार से जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से हारा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करा रही विगत 30 वर्षों से, और जब आज जिसको हराया है उसी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। इस्तीफे अभी हमारे पास 40 से 50 लोग जो इस्तीफे दे रहे हैं वो सब पीछे खड़े हैं, और समस्त अनुसूचित जाति मोर्चा इस्तीफा दे रहा है, समस्त युवा मोर्चा इस्तीफा दे रहा है, समस्त किसान मोर्चा इस्तीफा दे रहा है, और नगर मंडल में भी जो मेन बॉडी में जो है वो भी कुछ लोग इस्तीफे दे रहे हैं। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा दावा करके हलचल मचा दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि सिंधिया घराने की महारानी बेजाबाई ने काशी के मंदिरों के साथ साथ ज्ञानव्यापी के कुएं में मौजूद शिवलिंग का संरक्षण भी किया था। सिंधिया के इस दावे से इस बात को भी अब बल मिल गया है कि ज्ञानव्यापी में कुएं में शिवलिंग ही मौजूद है और इस शिवलिंग का संरक्षण सिंधिया घराने की महारानी बेजाबाई ने भी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस समय में विदेशी आक्रमणकर्ता हमारे देश में आए थे तब वहीं महादजी महाराज थे और बैजाबाई ने मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर के साथ मिलकर ये संरक्षण किया था। सिंधिया रविवार की रात को ग्वालियर में आयोजित रामलीला मंचन कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहां वो रामलीला देखने पहुंचे लोगों को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने अपनी बात रखी। जमाने में जब आक्रमणकारी काशी पर हावी थे, महारानी अहिल्याबाई होलकर, महाजी महाराज, महारानी बैजाबाई महाराज ने साथ में मिलकर काशी का संरक्षण किया था।
और ज्ञानवापी कुएं में जहां लिंग रखा गया था, उस ज्ञानव्यापी कुएं का सौंदर्यीकरण महारानी बैजाबाई के द्वारा किया गया था। और काशी की स्थापना में महारानी अहिल्याबाई होलकर का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो मराठाओं का हिंदू धर्म के साथ जुड़ाव, हिंदू धर्म का संरक्षण छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से सदैव रहा है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। अब ये सांसद और केंद्रीय मंत्री अपने क्षेत्र के साथ ही प्रदेश भर में घूम घूम कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों के सांसद और अलग अलग मंत्रियों को पूरे अंचल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी का संगठन आदर्श संगठन माना जाता है, लेकिन इस बार टिकट वितरण को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन से पार्टी असमंजस महसूस कर रही है। हालांकि पार्टी ने सभी दिग्गजों को मैदान में उतारकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति तैयार कर ली है। इसमें 15 अक्टूबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष समेत गृह मंत्री कर चुके हैं दौरा। 16 अक्टूबर को सीएम शहडोल और जय सिंह नगर के दौरे पर रहे। 17 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बरगी और पाटन के दौरे पर। 18 अक्टूबर को सीएम शिवराज अलीराजपुर झाबुआ के दौरे पर रहे। 19 अक्टूबर को सीएम शिवराज मंडला बुरहानपुर, प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा और नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में डाला डेरा। 20 अक्टूबर को प्रदेश अध्यक्ष जबलपुर, सीएम शिरोज और लटेरी के दौरे पर रहे। 21 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सागर, प्रहलाद पटेल बालाघाट, सीएम गुना, फग्गन सिंह कुलस्ते कटनी और ब्रिजेश पाठक भोपाल में संभाला मोर्चा। 22 अक्टूबर को नरोत्तम मिश्रा दतिया, नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी और अंबाह का कर चुके हैं दौरा। 23 अक्टूबर शिवराज सिंह चौहान सीहोर, नरेंद्र सिंह तोमर भिंड, प्रहलाद सिंह पटेल मंडला और सिवनी, कैलाश विजयवर्गीय अशोकनगर और रतलाम के दौरे पर हैं। चुनाव लड़ रहे नेताओं और उनके प्रचार को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस प्रकार से हमारे सीनियर लीडर्स को चुनाव में उतारा है, वे अपनी सीट के साथ साथ समग्रता के साथ मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं और जिस प्रकार से अन्य प्रत्याशियों को जीत सुनिश्चित करने के लिए वो सतत संपर्क जनता से बनाए हुए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ जीत का परचम लहराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के टिकट वितरण के बाद साफ हो गया है कि पार्टी आलाकमान को प्रदेश के नेताओं पर भरोसा नहीं है। तो उनके नेता अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकते, नहीं तो अपना वार्ड हार जाएंगे, विधानसभा तो छोड़िए। भाजपा के बड़े कथित नेताओं के सामने कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ही बहुत मजबूत है और हमारी आलाकमान भी पूरी तरह से सक्रिय है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे हर तरफ एक समन्वय बन के नेता और क्षेत्रीय नेता, आलाकमान, प्रदेश स्तर के नेता सब काम करेंगे। भाजपा अपने किसी भी नेता को सक्रिय कर ले, कांग्रेस पार्टी से वो जीत नहीं पाएगी। बीजेपी दिग्गजों के माध्यम से एक तीर से 2 निशाने साध रही है। एक तो असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को मनाने का काम कर रही है, वहीं घरों में बैठे कार्यकर्ताओं को चुनावी समर के लिए सक्रिय कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। चलिए बात ग्वालियर की, जहां ग्वालियर के विभिन्न चौराहों और हाईवे पर चेकिंग के दौरान रविवार को पुलिस ने एक स्कूटर से 5 लाख रुपए बरामद किए हैं। बता दें कि पुलिस द्वारा मुरार के सदर बाजार के ज्वेलर्स संचालक से 5 लाख रुपए की रकम पुलिस को द्वारा पकड़ी गई है। वहीं रकम ग्वालियर के नदी गेट पर पुलिस चेकिंग के दौरान बरामद की गई है। इंदरगंज थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि पकड़ी गई रकम सराफा कारोबारी से बरामद हुई है। उनका ये भी कहना है कि उनकी दुकान की रकम है, लेकिन पुलिस को मौके पर कोई दस्तावेज नहीं दिखाई दिए हैं और जिसके कारण ये कार्रवाई की जाएगी। ये आगामी विधानसभा को चुनाव देखते हुए आचार संहिता लगी हुई है, उसके तारतम्य में आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ग्वालियर द्वारा आदेशित किया गया था कि वाहनों की सघन चेकिंग की जाए, जिसके लिए हमने जो है नदी गेट पॉइंट के ऊपर हमारे सब इंस्पेक्टर प्रकाश राठौर और अन्य पूरी टीम लगी हुई थी, चेकिंग कर रही थी जिग जैग वगैरह लगा के। वहाँ वाहनों को, सभी वाहनों को रोककर उनके डिक्की वगैरह देखी जा रही थी, हम जगह देखी जा रही थी। एक
इधर ग्वालियर से भाजपा ने पूर्व मंत्री माया सिंह को टिकट दे दिया है, जिसके बाद इस सीट से टिकट के प्रबल दावेदार मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। उनके समर्थकों ने जय विलास पैलेस पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और मुन्नालाल सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जय विलास पैलेस के सामने प्रदर्शन करने वाले भी सिंधिया के समर्थक ही हैं। हमारे नेता हैं, उनके साथ कल भी थे, आज भी हैं। सवाल अपने हक अधिकार का है तो अपने नेता से और संगठन से, जब संगठन की अंदर कोई बात है तो उसकी मर्यादा के अंदर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना कार्यकर्ताओं का काम है, लेकिन नेता हैं हमारे। तो बात भोपाल की, अगली खबर भोपाल से, जहां आज होगी विशेष शस्त्र पूजा और पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन। विजयादशमी के दिन की जाती है ये पूजा और शस्त्र पूजा। आपको बता दें कि शस्त्र पूजा में पहुंचेंगे पुलिस के सभी अधिकारी और सुबह 10 बजे की जाएगी शस्त्र पूजा। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां सुबह 10 बजे पुलिस लाइन में ये शस्त्र पूजा की जाएगी और विजयादशमी के दिन ये खास शस्त्र पूजा की जाती है। तो आपको बता दें कि आज होगी विशेष शस्त्र पूजा और पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सभी अधिकारी भी पहुंचेंगे और विजयादशमी के दिन इस खास पूजा को किया जाता है, जहां पर पुलिस के सभी शस्त्रों की पूजा की जाती है। ग्वालियर में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिंह सिकरवार अपनी महापौर पत्नी शोभा सिकरवार और समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद आईएनएस से बातचीत में उन्होंने सिकरवार ने कहा है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। सतीश सिकरवार और उनकी पत्नी शोभा सिकरवार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। पूर्व विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश सिंह सिकरवार जी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और नामांकन दाखिल करने के साथ उनकी अब जो जनसंपर्क था लगता है और सक्रियता पकड़ लेगा। आप पहले से ही मैदान में थे। देखो, ग्वालियर की जनता कांग्रेस के साथ है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता इस बार कांग्रेस के साथ खड़ी है और 2023 में जो 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में। पूरी तरह जनता का मन बन चुका है बदलाव के पक्ष में। जिस प्रकार पिछले 18 सालों के कुशासन में भय भूख और भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है, जिसके कारण आम जनता परेशान है, अब जनता बदलने का मन बना चुकी है। कपड़े फाड़ने की बात हो रही थी आपकी पार्टी में, अब कपड़े फट रहे हैं वहाँ पर ग्वालियरपुर में और महल में धरना दिया जा रहा है। अभी आगे देखो होता है क्या। और मेरे साथ में मौजूद हैं यहाँ की जो सतीश सिंह सिकरवार जी की पत्नी महापौर शोभा सिकरवार जी भी आई हैं नामांकन भरना। आपने नामांकन भरवाया है, अब आपको लगता है कि बिल्कुल अब तो दिन नज़दीक हैं, किस तरह से जनता के बीच में और अपनी बात रखने जाएंगे? देखिए, मैं तो इतना मानती हूँ कि जो जनसेवक 5 साल पूरी जनता के बीच में रहता है, शायद उसको इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जनता के समक्ष हमेशा उपस्थित रहते हैं। उनकी हर परेशानी सुख दुख में साथी भागीदारी बन के रहते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे शहर वासियों का आशीर्वाद विधायक जी के साथ है और उनके परिवार का आशीर्वाद उनके साथ है, उनकी माता का आशीर्वाद उनके साथ है। इसलिए हम लोग भारी मतों से विजय होंगे और आप सभी का भी सहयोग चाहिए। आपने महापौर होने के नाते जो मध्य प्रदेश में सरकार है और जो नगर सरकार है उसमें जो अंतर था उसको देखे काफ़ी परेशानियां झेली हैं। आपको लगता है सरकार बनने वाली है तो आपकी जो महापौरशिप है, मेयरशिप और मजबूत होने वाली है? सरकार आने के बाद ये बात तो सही है कि अभी थोड़ा सा दबाव के कारण हम लोग जितना विकास करना चाहते थे उतना नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार बनते ही ग्वालियर में जो हम लोग का एक लक्ष्य है कि मतलब ग्वालियर शहर में बदलाव होना चाहिए और हमारा ग्वालियर भी इंदौर की रेस में शामिल होना चाहिए, तो उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी महापौर शोभा सिकरवार जी और उसके साथ साथ यहाँ पर सतीश सिकरवार जी यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आए हैं और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करने के साथ साथ इच्छा जताई है कि अब वो जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उनका पावर बढ़ेगा और शहर के विकास से जुड़े हुए और काम भी वे कर सकेंगी। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। ग्वालियर में विजयादशमी पर केंद्रीय मंत्री और सिंधिया घराने की मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी 300 साल पुरानी परंपरा और राजशाही ठाठ के साथ दशहरा पूजन किया और पारंपरिक राजसी पोशाक में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके पुत्र महा आर्यवंश सिंधिया ने दशहरा पूजन किया और मांझे की माता मंदिर के सामने मैदान में शमी वृक्ष के पास बैठकर सिंधिया परिवार के
राज पुरोहित ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और पूरी रियासत की खुशहाली और राज्य के विकास कार्यों की मन्नत मांगी। ग्वालियर के वासियों को, मध्य प्रदेश के वासियों को दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा हम सब के लिए वो महत्वपूर्ण दिवस है जो इस बात का प्रमाण है कि बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत होती है और असत्य के ऊपर सत्य की जीत होती है। इसी पर्व के हर एक अनूठे क्षण को हम अपने जीवन में अपनाएं, उच्च मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर अपना जीवन का ज्ञापन करें। तो अगली खबर भोपाल से, जहां असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज और भोपाल में दिखेगी दशहरे की धूम। शोला मैदान समेत 24 स्थानों पर होगा रावण दहन। 51 फीट से लेकर 61 फीट तक रावण के पुतले का होगा दहन और दशहरे को लेकर लोगों में नजर आ रहा है काफी उत्साह। दोपहर 2 बजे से 50 इलाकों का रूट भी डायवर्ट कर दिया गया है। यातायात पुलिस ने हेल्पलाइन फोन नंबर किया है जारी और असुविधा होने पर कर सकते हैं संपर्क। तो आपको बता दें आज दशहरे का त्योहार है और पूरे मध्य प्रदेश भोपाल में भी इसकी धूम रहने वाली है। बात करें राजधानी भोपाल की तो यहाँ पर कई रावण है जिनका दहन किया जाएगा। तो असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है दशहरा का पर्व।